सुखमिनी केलि संयुक्तं पीताम्बरं सुशोभितम् अवाप्य तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रियम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मातुमेरि श्रीराधिका पिता मेरे घनश्याम। मातु मेरी श्रीराधिका पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। कथा प्रारंभ होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी दया करम हनुमान। जय श्री कृष्ण। भगवान सांख्य शास्त्र की, सांख्य योग की, जो भी कहो, शास्त्र कहो योग, तो सांख्य शास्त्र का निर्णय सुना रहे हैं। सांख्य शास्त्र में इतना जरूर हम लोगों को भी ध्यान देना है कि एक से ही अनेक बने। जैसे भगवान ने कहा कि ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, ये सब मिलकर के 11 हुए। तो ये 11 जो हुए, तो इन 11 के लिए 11 देवता नियुक्त हो गए। ये जो देवता की बात भगवान जो कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि अहंकार महत्व तत्व से, महत्व तत्व में जब विकार आया तो अहंकार पैदा हो गया, और यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है। फिर उसका 3 प्रकार बता दिए अहंकार का, क्योंकि 3 गुण जो था, तो कुछ सात्विक, कुछ राजस और कुछ तामस। सात्विक गुण वाले को सात्विक अहंकार,
अहंकार पंच तन मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है। ये अहंकार से ही पंच तन मात्रा, इंद्रिय और मन का उत्पत्ति है। इसलिए यह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन मात्राएं और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई, तथा राजस अहंकार से इंद्रियों और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए, जो अभी हमें 11 देवता बताए। ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर, अब अकेले अकेले तो कुछ बन नहीं पा रहा था, क्योंकि भगवान को तो अंत में एक जीव को खड़ा करना था। तो सभी पदार्थों कहे जी एक जगह एकत्र हो जाओ। जैसे हम लोग बहुत लोग जब मिलते हैं तो एक कार्य संपन्न होता है बड़ा सा, और वो भगवान की प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए और इन्होंने यह ब्रह्मांड स्वरूप अंड उत्पन्न किया। अभी तो ये सारी चीजें जो है अभी तक जो उत्पन्न हुए हैं, इनसे कुछ उत्पन्न नहीं, कुछ ऐसा चीज नहीं उत्पन्न हो रहा है जिससे फिर जीव उत्पन्न हो जाएगा। अभी तो ब्रह्मा की उत्पत्ति का सब भगवान जो है चेष्टा कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड रूप पहले अंड उत्पन्न हुआ। यह अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। भगवान अपना निवास स्थान बनाए। और जब वह अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप से इस पर विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। विश्व कमल इसका नाम है, इसलिए कि सारे विश्व का रचयिता इस पर आएंगे। अब उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की, उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भूवः स्वः, ये भूवः स्वः क्या है? पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग। भू से हुआ पृथ्वी, भुवः अंतरिक्ष और स्वः माने स्वर्ग। इन तीनों लोकों की, ये रजोगुण से भगवान की रजोगुण के द्वारा इन तीनों लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक बनाया। भूत प्रेत आदि के लिए भुवः लोक माने अंतरिक्ष बना दिया, भुवर लोक। और मनुष्य आदि के लिए भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर एक महरलोक बना। तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। यहाँ पर सिद्धों के निवास स्थान बनाए गए, जो इन तीनों से ऊपर था। और फिर सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे, अब बच गए असुर और नाग, तो फिर इनको भी जगह मिलनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी ही सब रचना कर रहे हैं। तो पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सूतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। आप अगर योग
साधन को लेते हैं, तपस्या का साधन लेते हैं, संन्यास का साधन लेते हैं, तो आपको महर्लोक, जनलोक और तपलोक और सत्यलोक तक आपकी गति प्राप्त होगी। लेकिन अगर भक्ति योग की साधना से अगर चलेंगे तो मेरा परम धाम मिलता है। भगवान घोषणा कर रहे हैं कि मेरा परम धाम अगर प्राप्त करना है तो भक्ति योग में आना पड़ेगा। यह सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूँ। इन गुण प्रवाह, इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है। डूब जाता है मन अधोगति हो जाती है। ये गुण प्रवाह चल रहा है। आप उसमें कभी कभी तामसी वृत्ति लेकर और अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। आप तामसिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, ये आपकी गलती हो जाती है ना। ये तो एक प्रवाह है। नदी में जैसे बहुत सारे गुण हैं, समुद्र में बहुत सारे गुण हैं, आप किसको ले रहे हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में सब सारे इसी में विभाजन है। आप किसको प्राप्त करना चाहते हैं, आप पर निर्भर छोड़ दिया। क्योंकि भगवान कह रहे कर्म ये मैं छोड़ देता हूं जगत पर, लेकिन उसका फल का विधान मैं करता हूं। कर्म करने में आदमी को सावधान होना चाहिए। तो कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है और वही सत्य है। विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन कुंडल आदि सोने के विकार हैं और घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार। पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे। बीच वाला भाग जो है वो विकार है, न कंगन रहेगा न घड़ा रहेगा। जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है। आप बीच वाले को यह मत समझ लें कि ये तो कंगन है, ये घड़ा है। जितने भी जीव हैं ये बीच वाले हो गए, भगवान का कहना है। और सब मेरे ही में आएंगे अंत में। सबके भीतर तो भगवान ही है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब भगवान ही सब जगह है, आत्मामय है, फिर हम लोग आपस में झगड़ किस बात से जाते हैं? अपने अपने कर्म के अनुसार हमें अपनी अपनी गति मिल गई है, लेकिन है तो भीतर में वही। दृष्टा के रूप में कौन बैठा हुआ है? दृश्य भले ही अलग अलग है, लेकिन दृष्टा तो वही है। ये ध्यान देना पड़ेगा। फिर किससे हम लोग जो है मित्रता और किससे शत्रुता कर लेते हैं। यही तो ब्राह्मण भिक्षु गीत में यही बात तो आ रहा था कि किससे हम जो है, ये जितने भी हमारे अभी मलमूत्र करने वाले लोग थे, दुर्व्यवहार करने वाले थे, सब तो मेरे ही हैं। मेरे प्रभु ही तो इसके भीतर भी निवास कर रहे हैं। फिर मेरा ये शत्रु कैसा? इसलिए भगवान वहाँ पर हल्का सा एक उदाहरण दिए थे कि एक शरीर में जीव है, जिह्वा, और दांत है उसके ऊपर नीचे, और दांत उसको जिह्वा को काट ले खाने वक्त। किसको वो दंडित करेगा? मनुष्य। किसको कहेगा तुम दुर्व्यवहार कर दिए? ठीक इसी प्रकार से समझो कि ये पूरा जगत जो है जिह्वा और दांत के समान है, और एक ही प्रभु सब में निवास कर रहे हैं। किसको वो प्रभु कहेगा जो तुम गलती किए हो? किसका दोष निकालें, सो कहना है मेन भिक्षु गीत में।
वास्तव में मन ही दोषी है सबका, जो इतना झगड़ा लगा रहा, भ्रम फैला रहा है। पूर्ववर्ती कारण महत्व तत्व, सबका कारण कहाँ से ये सब इतने पैदा हो गए? महत्व तत्व से सब प्रकट हो गए। तो पूर्ववर्ती कारण भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर, जैसे भी हम बताए ना कि जो आदि में है वही अंत में भी है। और देखना जब सब फिर पीछे की तरफ लौटने लगेगा तो फिर सब सारा महत्व तत्व में बदल जाएगा। उसकी भी चर्चा कर। महत्व तत्व से ये सारे बने और फिर सारे महत्व तत्व में विलीन हो जाएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं जिसके आदि और अंत में जो है वही बीच में भी है। जैसे सोना का बताया, घड़ा का बताया, कुछ समय के लिए वो सोना और घड़ा है, कंगन और घड़ा है, उपादान कारक बन के आ गया। उपादान कारक उसको कहते हैं। परम कारण तो महत्व तत्व हुआ, उपादान बनाकर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि, ये सब कार्य वर्ग के लिए आए हैं। वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। और कार्य क्या हुआ कि हमको तो बनाना है, एक से हमको अनेक करना है, विश्व का निर्माण करना है, ब्रह्मांड का निर्माण करना है, फिर ब्रह्मांड उसी में विलीन हो जाएगा। ये कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है। ये प्रपंच तो उपादान कारण कि ये घड़ा जो है सुंदर बन गया, ये थोड़ा सा, ये कंगन जो है उतना बढ़िया नहीं जितना ये कंगन अच्छा है, इसका डिजाइन ज़्यादा बढ़िया है। सब तो उपादान कारण हो गए ना। प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है। भीतर में कौन है? तो सोना है। दोनों में सोना, जो खराब देख रहे हो कंगन उसमें भी सोना है, और जो बहुत अच्छे डिजाइन का उसमें भी सोना है। परमात्मा तो सब में एक ही है, और इसको प्रकट करने वाला काल है। समय के अनुसार जो जैसा किया वैसा बन गया। मनुष्य में भी ऐसे ही। व्यवहार काल की यह त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है, और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं। जब तक परमात्मा की इच्छन शक्ति अपना काम करती रहती है, भगवान की सारी इच्छा चेष्टा सब भगवान की, तो जब तक वह काम करती रहती है, जब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से यह सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। ये पालन प्रवृत्ति, पोषण प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, जिसको एक रचना प्रवृत्ति हुआ ब्रह्मा जी, अब पालन प्रवृत्ति के लिए विष्णु, और संहार नहीं कहो उसको। भोले बाबा संहार प्रवृत्ति के नहीं है। भोले बाबा तो समझो कि जीवों का कल्याण कर देते हैं। देखते हैं कि अब ये इस शरीर में रहने लायक नहीं है, बहुत ठीक ढंग से विष्णु ने पालन तो किया, ब्रह्मा जी ने रचना भी कर दिया सुंदर ढंग से, बचपन से लेके जवानी बड़ा सुंदर दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर ढंग से विष्णु ने इसका पालन भी कर दिया। लेकिन अब यह इस शरीर में बुढ़ापे के कारण रहने लायक नहीं है, तो इसका उद्धार कर दे हम। इसको कौन निकालेगा? इसमें जो आत्मा का वास है और आत्मा का घर जो है, अपना घर ढह गया है, कमजोर हो गया है, बड़ा कष्ट हो रहा है उसको।
इसमें से निकाल करके दूसरे में प्रवेश करा दो। के निकालने का काम और फिर दूसरे में, ये भोले बाबा का ये उद्धार का काम, उद्धार करता है। अगर कोई ऐसा ना करे, जैसे किसान है, मान लो बहुत सारा अन्न उपजा तो लिया, रचना भी हो गया उसका, उसको ठीक से रख भी लिया, लेकिन उसका उद्धार कब होगा? जब वो पुनः खेत में चला जाए, नहीं तो सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। फिर सृष्टि आगे बढ़ेगी कैसे अगर वो भोले बाबा अपना किसान काम नहीं करेगा तो? यह विराट ही विविध लोकों की सृष्टि, स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनों के साथ, सारे भुवनों, जितना भुवन हम बताए अभी, ये सभी भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। अब धीरे धीरे सबका विनाश होगा। जब भगवान संकल्प कर लेंगे तो वहाँ भी संकल्प किए तो ये सब बना, फिर संकल्प करेंगे भगवान तो ये सब विनाश रूप को प्राप्त करेगा। उसके लीन होने की प्रक्रिया भी ऐसे ही होगी। कैसे होगी? प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में, और भूमि गंध तन मात्रा में लीन हो जाती है। शरीर का जो, जिसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन, तो जब पृथ्वी में डाल दिया जाए, मान लो जिस तरह से डाला जाए, राख बना के डालिए, गाड़ के डाल दीजिए, आखिर तो वो फिर विभिन्न तत्वों में लौट जाएगा, और वही तो, उसी से तो अन्न का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए कह रहे भगवान कि प्राणियों के शरीर अन्न में, और अन्न जो है बीज में, बीज भूमि में फिर आएगा, और भूमि गंध तन मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में, और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में, तथा आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां जो है अपने कारण देवताओं में, और अंततः राजस अहंकार में समा जाती है। क्योंकि राजस अहंकार से तो इंद्रियां बनी है, हम ऊपर ही इसको सुने हैं। तामस अहंकार से पंच तन मात्राएं और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां। तो ये इंद्रियां फिर राजस अहंकार में चली जाती है, लौट रही है सब अपने अपने में, जहां से निकली वहीं जा रही है। इसलिए हे सौम्य, हे उद्धव जी सुनो, तुम जो पूछे थे पीछे की सांख्य शास्त्र, कुछ लोगों ने कुछ कहा 5, कुछ कहा 13, कुछ कहा 17, कुछ कहा 25, इन सब बातों में मत पड़ो, इसको समझो। राजस अहंकार, अब ये राजस अहंकार फिर कहाँ जाएगा? तो राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, और शब्द तन्मात्रा जो है पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में, और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महत्व तत्व में लीन हो जाता है। तामस अहंकार से ही तो पंच तन्मात्रा है, और उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति हुई। तो फिर इसका भी इसी प्रकार से लौटने की क्रिया हो रही है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महत्व तत्व अब हो गया। अब महत्व तत्व तक आ गए, महत्व तत्व से ही तो सब लोग प्रकट हो रहे थे। अब देखो महत्व तत्व जो है ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों है। तो प्रधान महत्व तत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है, और गुण अव्यक्त प्रकृति में, और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल माया में जीव में, और जीव माने जो पुरुष, माया में जीव में, और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है।
विराट पुरुष जिसको हम कहें, और आत्मा किसी में लीन नहीं होता। ये सब तो यही सब लीन हो रहे हैं। जो आत्मा है वो किसी में लीन नहीं होता, वह उपाधि रहित। ये सब तो उपाधि मिला था ना, कोई मन बन गया, कोई इंद्रियां बन गया, उनको तो एक उपाधि मिला, लेकिन आत्मा को अभी तक कोई उपाधि नहीं मिला। तो उपाधि रहित है वो, अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, वैसे के वैसे रह जाता है। वह जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान एवं अवधि है। उद्धव जी जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है सांख्य शास्त्र को, उसके चित्त में यह प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए तो वह अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। और भगवान कहते हैं सारी चीज़ें का दृष्टा, साक्षी तो मैं हूँ। मेरे से ही सब उत्पन्न हुआ, मेरे में ही लय हो गया, तो हम ही देख रहे थे सबको। तो कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय, कैसे सृष्टि की रचना हुई, प्रलय कैसे हो गया, और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। आत्मा का इसमें कुछ लेना देना नहीं। इससे संदेह की गांठ कट जाती है। जो इसको ठीक से सुन ले, समझ ले, तो संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए आत्मा को पकड़ के रहिए। अरे हनुमान जी का एक भजन हम लोग गाएं, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले हो, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। यो तो राम भक्त हनुमान, बोले राम राम राम, बोले राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम। आज शनिवार है ना, हनुमान जी का समय है। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनमग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति भक्तं वातजातं नमामि। यो तो राम भक्त हनुमान, बोले राम राम राम, बोले राम राम राम। कोई भक्ति नहीं है सो मेरे बालाजी के जैसा, मेरे बालाजी के जैसा। कोई भक्ति नहीं है सो मेरे बालाजी के जैसा, मेरे बालाजी के जैसा। हे राम सिया का प्यारा,
ये बालाजी कौन है? राम सिया का प्यारा है, भरत समान दुलारा है, भरत समान दुलारा है, भरत समान दुलारा। राम नाम की भक्ति या कि राम नाम की शक्ति या कि राम नाम की शक्ति। यो तो राम भक्त हनुमान बोले राम 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 बोले राम राम राम। उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले राम, उठे तो बोले राम, बैठे तो बोले। यो तो राम भक्त हनुमान बोलो राम राम ओ बोले राम राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण